नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। एज यू नो दैट अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें ये कह रहा है कि जैसे कि आप लोग जानते हो, अर्थ में दो प्रकार के मोशन यानी कि दो प्रकार से गति होती है, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, जिनका नाम रोटेशन और रिवोल्यूशन है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन क्या होती है? रोटेशन हमारी अर्थ की वो मूवमेंट होती है जो कि उसके एक्सिस पर होती है। अर्थ का एक्सिस क्या होता है? अर्थ की एक्सिस हमारी ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिस पे कि हमारी जो पृथ्वी है वो घुमा करती है। तो अर्थ का एक्सिस क्या हुआ? अर्थ का एक्सिस एक तरीके से हमारी एक इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है जिस पे हमारी पृथ्वी घूमती है। ठीक, ऐसी कोई लाइन हमारी अर्थ में असलियत में नहीं है, बल्कि हमने मान लिया कि हाँ भाई कोई लाइन है और इस पे हमारी अर्थ ऐसे घूम रही है। चलो, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जो मूवमेंट यानी कि जो हलचल होती है पृथ्वी की सूरज के चारों तरफ, उसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन। ठीक, मतलब ये है कि भाई मान लो ये मेरा है सन, कौन है? ये हो गया सन, और ये मेरी है नन्ही सी पृथ्वी, और ये लगा रही है सूरज के चक्कर। तो पृथ्वी जब अपने ही एक्सिस पर, मतलब अपनी जहाँ पे वो मौजूद है, जब वो अपने ही एक्सिस पर एक बार घूमेगी तो वो क्या कहलाएगा? वो रोटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रोटेशन कहलाएगा। और जब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाएगी तो वो क्या कहलाएगा? वो रिवोल्यूशन कहलाएगा। ठीक, रिवोल्यूशन मतलब पृथ्वी के सूरज के चक्कर, और रोटेशन मतलब अपना ही खड़े खड़े एक चक्कर। चलो, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। मतलब ये कह रहा है कि भाई जो एंगल है हमारा एक्सिस, जो हमारी एक्सिस का जो कि काल्पनिक लाइन है, वो कितना है? वो 66.5 डिग्रीज का है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। और जो प्लेन हमारा बनता है किससे? एक्सिस और जो ऑर्बिटल एक्सिस और जो ऑर्बिट का हमारा ये जो प्लेन बनता है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सूरज से रोशनी को ग्रहण करती है, यानी कि उसको सूरज से रोशनी मिलती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। इसमें यह कह रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है क्या शेप की है? स्फेरिकल शेप की है, और इस वजह से सिर्फ आधी पृथ्वी को ही एक बार में सूरज से लाइट मिलती है। फिगर 3.2, चलो भाई फिगर 3.2 में देख लेते हैं। ये है फिगर 3.2। तो इसमें कोई ये सूरज की रोशनी आ रही कि नहीं आ रही? अब सूरज की रोशनी जहाँ पे पड़ेगी वहीं पे तो हमारी लाइट आएगी। तो सूरज की रोशनी कहाँ तक? यहाँ तक ऐसे पड़ रही है, तो यहाँ सब में दिन होगा, और यहाँ नहीं पड़ रही है तो यहाँ पे रात होगी। चलो इसी में आगे बढ़ते हैं। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे, मतलब यही कह रहा है वो हिस्सा जो कि सूरज के सामने होता है या फिर जहां पे सूरज की रोशनी पड़ती है वहां पे दिन होता है। वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट, जबकि जो दूसरा हिस्सा जो कि सूरज से दूर है वहां पे रात होती है। द सर्कल दैट डिवाइड डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसमें यह कह रहा है कि भाई वो सर्कल, या फिर कह सकते हो कि वो जगह जहाँ पे हमारे दिन और रात अलग अलग होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये वाला हिस्सा है। ठीक, यहाँ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यहाँ दिन है, यहाँ रात है, तो ये है हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, चलो, दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन फिगर 3.2। इसमें ये कह रहा है कि ये जो हमारा सर्कल होता है ये हमारा एक्सिस से डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये मेरी एक्सिस है, ठीक है, ये मेरी एक्सिस है, और ये है मेरा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मतलब मेरी जो एक्सिस है उस पे जरूरी नहीं कि भाई हमेशा जो मेरा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये मेरे एक्सिस पे ही पड़े। The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis। पृथ्वी को एक रोटेशन पूरा करने में, यानी कि पृथ्वी को एक बार ऐसे चक्कर लगाने में कितना? 24 घंटा यानी 24 आवर लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 24 आवर लग जाते हैं। इसलिए 24 घंटे का एक दिन होता है। ठीक है, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। और यही जो हमारा पीरियड ऑफ रोटेशन होता है, यानी कि ये जो पूरा रोटेशन करने में जो समय लगता है, वो हमारा क्या कहलाता है? अर्थ डे, यानी पृथ्वी का दिन कहलाता है। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी की डेली यानी कि रोज का यही मोशन होता है।
ठीक, ये आप लोग इमेज देख रहे हो भाई, ये सूरज से निकली किरणें और यहाँ तक सारी जो किरणें हैं वो हमारी बढ़िया से पड़ रही हैं। तो यहाँ दिन, यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आएगी क्योंकि ये पीछे का हिस्सा है, तो यहाँ पे रात। देखो, अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट और अच्छे से करना है तो एक कमरे में जाओ, सारी लाइटें बंद करो, फोन या किसी से टॉर्च ऑन करो और एक कोई गोल बॉल या फिर कागज की ही कोई गेंद बना लो गोल गोल, और उस पर एक तरफ से लाइट मारो। तो आप देखोगे कि भाई जो लाइट है वो आधे तक को शाइन करेगी और बाकी का हिस्सा अंधेरे में रहेगा। तो उसको मतलब आप पृथ्वी समझ के इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ सकते हो। चलो ये देखो, यहाँ पे भी हम बढ़िया दिया है, ये क्या है, ये मेरी एक्सेस हो गई। ठीक, ये एक्सेस है और ये कितना 66.5 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था। चलो, वॉट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। इसमें ये कह रहा है क्या होगा अगर पृथ्वी रोटेट ना करे, मुड़े नहीं। तो भाई क्या होगा, जो हिस्सा सूरज के सामने है वो सूरज के सामने रहेगा, जो हिस्सा सूरज से दूर है वो हिस्सा सूरज से दूर रहेगा। मतलब ये कि जहाँ पे दिन है वहाँ हमेशा दिन रहेगा, जहाँ पे रात है वहाँ हमेशा रात रहेगी। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। मतलब ये कह रहा है कि वो हिस्सा जो कि सूरज के सामने है वो हमेशा, मतलब वहाँ पे हमें हमेशा दिन का अनुभव होगा, मतलब वहाँ पे हमेशा दिन रहने वाला है। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ टू दैट रीजन। और इससे वहाँ पे हर वक्त गर्मी बनी रहेगी, इतनी ज़्यादा गर्मी रहेगी कि भाई वहाँ पे कुछ हो भी नहीं पाएगा। अदर हाफ वुड रिमेन इन दी डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल दी टाइम। जो दूसरा हिस्सा है, मतलब जो बाकी का दूसरा पृथ्वी का हिस्सा है, वो हमेशा अंधकार में डूबा रहेगा और मतलब क्या, वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड मतलब खूब ठंडा रहेगा। भाई सूरज नहीं तो ठंडी बनी रहेगी वहाँ पर। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। ऐसी एक्सट्रीम यानी कि ऐसी बुरी कंडीशंस में पृथ्वी के अंदर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जो दूसरा मोशन है जो कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ करती है अपने ऑर्बिट में, उसको हम लोग कहते हैं रिवोल्यूशन। तो देखो, ये मेरा क्या है, ये है मेरा सन और ये पृथ्वी क्या करती है, सूरज के चक्कर लगाती है। देखो, जो रास्ता पृथ्वी लेती है सूरज के चक्कर लगाने को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट। यानी कि ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा ऑर्बिट कहलाएगा। ठीक है, जो रास्ता पृथ्वी लेती है सूरज के चक्कर लगाने को उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट, और ये रास्ता हमेशा फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक, मतलब इसी रास्ते से हमेशा पृथ्वी जाती रहती है। ठीक है, इट टेक्स 365 and 1/4 days 1 year to revolve around the sun। मतलब ये कह रहा है कि भाई सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 और 6 घंटा, मतलब 365 दिन और 6 घंटा यानी 1/4 दिन लगता है। वी कंसीडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली। और हम जो दिन है वो 365 दिन को मानते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, ऐसे अगर मैं 365 दिन का मान रहा हूँ एक साल, तो ये बताओ ऐसे धीरे धीरे करके 1/4 1/4 1/4 ऐसा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता जाएगा, मतलब 6 घंटे करके बढ़ता जाएगा। और जैसे ही 24 घंटे हमारे हो जाएंगे 6 करते करते, मेरा एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ऐसा साल जिसमें मेरा यही एक दिन एक्स्ट्रा हो, वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा लीप ईयर कहलाता है। लीप ईयर में क्या होता है भाई, लीप ईयर वाले दिन लीप ईयर वाले साल में जो फरवरी है उसमें एक दिन हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। ठीक, तो लीप ईयर हमारा हर 4 साल बाद आता है और लीप ईयर में फरवरी में एक दिन ज़्यादा होता है। और वो क्यों ज़्यादा होता है, वो इसी की वजह से ज़्यादा होता है कि भाई पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटा लग रहा है। अब हम लोग 365 दिन का साल ले रहे हैं, तो भैया ये 6 घंटा जमा होता जाएगा कि नहीं जमा होता जाएगा। और जब ये 6 घंटा जमा होकर एक पूरा दिन हो जाएगा तो हम कहेंगे भाई लीप ईयर आ गया हमारा। ठीक है, देखो ये हमारी एक इमेज है, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं अब इस पूरे चैप्टर में। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक अ डे। मतलब ये कह रहे हैं भाई हर साल का, मतलब 365 दिन ले रहे हैं ना, तो हर साल का जो 6 दिन है ये हमारा ऐड करके जब 24 घंटा बना देता है तो क्या होता है, तो भाई हमारा एक लीप ईयर आ जाता है। और लीप ईयर को आने में कितना, 4 साल लगता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू दी मंथ ऑफ फरवरी। ये जो एक्स्ट्रा दिन है ये फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, इससे कि जो भाई फरवरी का महीना है वो हमारा 28 की बजाय 29 दिन का हो जाता है। ठीक, ऐसे साल के अंदर 366 यानी 366 दिन होते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लीप ईयर। अब इसमें कह रहा है भाई पता करो अगला लीप ईयर कब आएगा। अब देखो, लीप ईयर निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, जो भी साल है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। अगर उसको 4 से डिवाइड करने पे वो साल पूरा कट रहा है तो लीप ईयर है, अगर नहीं कट रहा है तो लीप ईयर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ 2000। अब 2000 को 4 से काटो, 4 1 जा 4 5 जा, पूरा कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। तो 2000 मेरा क्या था, लीप ईयर था। ठीक है, लीप ईयर ऐसे निकाला जाता है। चलो,
From the figure 3.3, it is clear that the Earth is going around the Sun in its elliptical orbit. मतलब ये है कि जो हमारी इमेज है 3.3, मतलब ये जो हमारी इमेज है 3 और 3, इसकी मदद से हम एक चीज़ जान सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर किसमें, इलिप्टिकल पाथ में लगा रही। इलिप्टिकल पाथ किसको कहते हैं, इलिप्टिकल पाथ यानी कि जो हमारा ऐसा शेप होता है ना, इसको हम लोग इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। इलिप्टिकल पाथ मतलब ऐसे थोड़ा खिंचा हुआ, गोल नहीं, थोड़ा ऐसे खिंचा हुआ, ठीक, इधर से खिंचा इधर इधर से चिपका, इसको हम लोग कहते हैं इलिप्टिकल पाथ। तो जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर ऐसे ही इलिप्टिकल पाथ में लगाती रहती है। कैसे लगाती है, ऐसे इलिप्टिकल पाथ में लगाती रहती है। Notice that throughout its orbit, the Earth is inclined in the same direction. इसमें कह रहा है कि एक चीज़ गौर करने वाली है कि भाई अपने पूरे ऑर्बिट में, मतलब जितना भी चक्कर कर लगा रही है पृथ्वी, वो इस सभी में एक ही तरफ मुड़ी हुई है। इधर भी ऐसे मुड़ी है, इधर भी ऐसे मुड़ी है, इधर भी ऐसे मुड़ी है, इधर भी ऐसे मुड़ी है। मतलब अगर मैं कहीं पे भी मान लो यहाँ पे पृथ्वी बना दूँ ना, तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही मुड़ी होगी। मतलब जो पृथ्वी है वो हमारी हमेशा एक ही तरफ इंक्लाइन रहती है, एक ही तरफ झुकी रहती है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. मतलब ये है कि जो साल है वो हमारा समर यानी कि गर्मी के मौसम, ठंडी का मौसम, वसंत का मौसम और पतझड़ के मौसम में बटा होता है। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द सन अराउंड द अर्थ। और जो सीजन है, जो मौसम है, वो मेरे बदलते हैं किसके हिसाब से, पृथ्वी की जो पोजीशन है सूरज के चारों तरफ, उसके हिसाब से बदलते हैं। लुक एट द फिगर 3.3, मतलब ये कह रहा है कि भाई 3.3 को देखो। यू विल सी दैट ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। आप ये पाओगे कि भाई 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो हमारे सूरज की तरफ टिल्टेड होता है। तो ये है मेरा 21 जून। अच्छा, अब यहाँ पे को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पृथ्वी को बीच से एक रेखा काटती है जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर से जो ऊपर का हिस्सा होता है ये हमारा नॉर्थ, मतलब नॉर्थ पोल वाला, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। और जो इक्वेटर से नीचे का हिस्सा होता है साउथ वाला, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। अब इसमें यही कह रहा है कि भाई 21 जून का ये वो टाइम होता है जब ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मतलब ये जो मेरा नॉर्थ वाला हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा क्या है, ये हमारा सूरज की तरफ टिल्टेड है, मतलब सूरज की तरफ ये झुका हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भाई यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे गर्मी होगी। क्यों, क्योंकि ये सूरज की तरफ झुका हुआ है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब ये कह रहा है कि जो सूरज की किरणें हैं वो सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिरती हैं। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये होता है, दीज एरिया रिसीव मोर हीट। इन क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी आती है। द एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रे ऑफ द सन इज स्लांटिंग। और जो क्षेत्र हमारे किसके, जो पोल्स के करीब होते हैं, वहाँ पे कम गर्मी आती है क्योंकि वहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो हमारी तिरछी तिरछी पड़ती हैं, सीधी सीधी नहीं। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। इसमें ये कह रहा है कि जो नॉर्थ पोल है वो हमारा सूरज की तरफ झुका होता है, और जो क्षेत्र हमारा आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, मतलब जो हमारा आर्कटिक सर्कल के जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो वहाँ पर लगातार 6 महीने तक दिन रहता है। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, क्योंकि भाई बहुत जो लार्ज पोर्शन, मतलब जो बहुत बड़ा हिस्सा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है उसको सूरज से रोशनी मिल रही है। इट इज समर इन दिस रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो इसीलिए जो हमारा इक्वेटर से नॉर्थ के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पे समर यानी कि वहाँ पर गर्मी होगी। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर्स ऑन 26 जून। और यहाँ पे सबसे लंबा दिन और छोटी रात हमारी कब, 21 जून को होती है। एट दिस टाइम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर, कहाँ गया, हाँ, एट दिस टाइम इन दी सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स। और इसी समय सदर्न हेमिस्फीयर में जो कंडीशन होती है वो रिवर्स होती है। मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा धूप की किरणें पड़ नहीं रही होती हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे विंटर सीजन यानी कि ठंडी का मौसम रहता है। द नाइट्स आर लॉन्गर। भाई विंटर सीजन में आपको पता है रातें क्या होती हैं, लंबी होती हैं। दिस पोजिशन ऑफ द सन इज कॉल्ड समर सोलिस्ट। इस जो पोजीशन है, ये जो हमारी अवस्था है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग समर
सॉलिस्टिस कहते हैं, ठीक है, समर सॉलिस्ट। On 22nd December, the Tropic of Capricorn received direct rays of the sun as the South Pole tilted toward it। अब ये कह रहा है कि भाई 22 दिसंबर को क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उस पर डायरेक्ट यानी कि सीधे सूरज की किरणें पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब जो हमारा साउथ पोल वाला हिस्सा है, मतलब जो हमारा साउथ वाला हिस्सा है वो सूरज की तरफ टिल्ट हो जाता है, मतलब वो सूरज की तरफ झुक जाता है। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट। अब क्योंकि भाई सूरज सीधे हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रहा है, इस वजह से जो सदर्न हमारा हेमिस्फीयर है उसमें ज़्यादा, मतलब वहाँ पे ज़्यादा लाइट आती है। देयरफॉर इट इज़ समर इन दी सदर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। और इसीलिए इस टाइम पर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, समर का सीज़न होता है, मतलब गर्मी का मौसम होता है। और भाई इसमें हमारी क्या होंगी, इसमें हमारी जो रातें हैं वो छोटी होती हैं और दिन बड़े बड़े होते हैं। द रिवर हैपन्स इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जस्ट इसका अपोजिट होता है। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सॉलिस्ट। और ये जो पोजीशन है हमारी, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग विंटर सॉलिस्ट कहते हैं। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन। ये कह रहा है कि क्या आपको पता है कि भाई जो क्रिसमस है वो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के मौसम में मनाया जाता है, ठंडी में नहीं। On 31st March and 23rd September, direct ray of the sun fall on equator। इसमें ये कह रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूरज की किरणें हैं वो हमारी डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती हैं। एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पर नीदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, दोनों में से कोई भी पोल हमारे सूरज की तरफ नहीं झुके होते हैं। सो द होल डे एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। इसीलिए जो पूरी अर्थ होती है उसमें हमको एक ऐसा दिन देखने को मिलता है जब हमारे दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स भाई हमारे ऐसे दिन जब हमारे दिन और रात बराबर हो, ठीक है। On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere। ये कह रहा है 23 सितंबर पे क्या होता है भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम यानी कि पतझड़ का मौसम आ जाता है। एंड स्प्रिंग सीजन इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में वसंत का मौसम आ जाता है। दी अपोजिट इज द केस ऑन 21 मार्च। 21 मार्च को यही जो केस है, यही जो कंडीशन है, ये मेरी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग यानी कि वसंत आता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम आ जाता है। Thus, you find that there are day and night and change in the season because of the rotation and the revolution of the earth respectively। इसमें ये कह रहा है, तो इससे आपने एक चीज़ पा लिया कि भाई जो दिन रात है और जो मौसम में बदलाव है ये हमारे पृथ्वी के रोटेशन और रिवोल्यूशन के कारण होता है। चलिए, ये जो इमेज है इसके थ्रू मैं आपको ये समर और विंटर वाला जो एक हमारा पूरा ये पोर्शन है ये फिर से समझा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, देन हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा हिस्सा है ये सूरज की तरफ टिल्ट है, मतलब इस हिस्से पे ज़्यादा रोशनी आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है ना, आ रही है। और ये होता है मेरा 21 जून वाला टाइम, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है और सदर्न में ठंडी, ठीक। तो समर सॉलिस्ट कौन सा टाइम पीरियड होता है? समर सॉलिस्ट हमारा वो टाइम पीरियड होता है जब नॉर्थ में गर्मी और साउथ में ठंडी हो, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा यानी कि विंटर सॉलिस्ट कब होता है? जब भाई नॉर्थ में मेरी ठंडी और साउथ में मेरी क्या होती है, गर्मी होती है। इसमें ऐसे झुका हुआ है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा वाला हिस्सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा भैया ऐसा होगा, इधर वाला, ठीक है ना, ऐसे इधर वाला हो गया। तो भाई ये वाला हिस्सा मेरा क्या है, ये वाला हिस्सा मेरा ये मतलब दूर है, तो यहाँ पे कम सूरज की किरणें आएंगी और यहाँ पे कैसा रहेगा, मतलब आएंगी लेकिन डायरेक्ट नहीं आएंगी। तो यहाँ पे मेरा कैसा रहेगा, यहाँ पे मेरी गर्मी रहेगी और वहीं यहाँ पे मेरी ठंडी रहेगी और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे मेरी क्या रहेगी, गर्मी रहेगी, ठीक। तो ऐसे हमारे मौसम बदलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी और साउदर्न में मेरी क्या होगी, ठंडी होगी। यहाँ पे नॉर्थ में मेरी ठंडी होगी और साउथ में मेरी क्या होगी, गर्मी होगी। ये कहलाती है समर सॉलिस्ट 21 जून और ये कहलाती है विंटर सॉलिस्ट 22 दिसंबर। अब देखो ये होता है मेरा इक्विनॉक्स 21 मार्च। क्यों कहते हैं इसको इक्विनॉक्स? क्योंकि भैया यहाँ पे दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब बराबर दिन बराबर रात। ये भी इक्विनॉक्स होगा, ये भी इक्विनॉक्स होगा। तो हमारे दो इक्विनॉक्स हो जाएंगे, एक 21 मार्च का और दूसरा 23 सितंबर का। एक होता है स्प्रिंग सीजन में और एक होता है मेरा ऑटम सीजन में, ठीक।
चलो, तो ये हो गए इस चैप्टर के छोटे से हमारे मेन पॉइंट। अब चलिए क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स को करने से पहले अगर दोस्तों आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में हमारे आगे बढ़ते हैं। पहला दिया है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। मतलब ये कह रहा है कि भैया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको बताना है पृथ्वी के एक्सिस और उसके ऑर्बिटल प्लेन के बीच का। तो वो कितना होता है? वो होता है हमारा 66.5 डिग्रीज। ये अभी हम लोगों ने चैप्टर में शुरुआत में पढ़ा था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो इसका आंसर होगा द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ इज नोन एज रिवोल्यूशन। मतलब जो पृथ्वी की मूवमेंट होती है अपने खुद के एक्सिस पर, वो मेरी रोटेशन कहलाती है, और जो पृथ्वी की मूवमेंट होती है सूरज के चारों तरफ एक फिक्स पाथ पर, वो मेरी रिवोल्यूशन कहलाती है। इसके बाद में अगला है व्हाट इज अ लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है भाई? लीप ईयर हमारा वो साल होता है जब 366 यानी 366 डेज होते हैं। और लीप ईयर क्यों होता है? लीप ईयर इसलिए होता है क्योंकि भाई एक साल मतलब एक साल जो होता है हमारा, वो हमारा 165 डेज और 1/4 यानी कि 6 घंटे का होता है, और हम 165 डेज को साल लेते हैं। तो ऐसे ही करते करते 14141414 ऐड होता जाता है, और फिर जब ये एक दिन का रूप ले लेता है तो हम कहते हैं ये मेरा लीप ईयर आ गया। देन इसके बाद में अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन दी समर एंड विंटर सॉलिस्ट। मतलब ये कह रहा है भाई समर और विंटर सॉलिस्ट के बीच में फर्क बताइए। तो ये भी बड़ा आसान है। तो समर सॉलिस्ट कब होता है? 21 जून को होता है। विंटर कब होता है? विंटर होता है 22 दिसंबर को होता है। जब हमारे नॉर्थ में क्या हो, समर हो, और हमारे साउथ में ठंडी हो, तब हमारा समर सॉलिस्ट होता है। और विंटर सॉलिस्ट कब? जब हमारे साउथ में गर्मी हो और इसका उल्टा यानी कि नॉर्थ में क्या हो, ठंडी हो, तो मेरी विंटर सॉलिस्ट होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। समर सॉलिस्ट कब? जब नॉर्थ में गर्मी हो और साउथ में ठंडी हो, और विंटर सॉलिस्ट तब जब साउथ में गर्मी हो और नॉर्थ में ठंडी हो। देन इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि भाई इक्विनॉक्स क्या होता है। तो मैंने कहा था इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स हमारे वो दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक, मतलब ये है कि भाई इक्विनॉक्स हमारा वो दिन होता है जब पूरी पृथ्वी पर हमको इक्वल डे और इक्वल नाइट देखने को मिलते हैं। अगला दिया है वाई डज दी सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉलिस्ट इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब ये कह रहा है कि भाई सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर और समर सॉलिस्ट हमारे अलग टाइम पे क्यों आते हैं इन कंपेयर टू नॉर्थ। तो भाई इसका आंसर यही है कि जो अर्थ है वो हमारी दो हेमिस्फीयर्स के अंदर डिवाइडेड है। कौन कौन से? सदर्न और नॉर्दर्न। जब सदर्न हेमिस्फीयर हमारा सन यानी सूरज के सामने होता है तो भाई वहाँ पे गर्मी होती है और नॉर्थ में ठंडी होती है, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा सूरज के सामने होता है तब वहाँ पे हमारी क्या होती है? गर्मी होती है, और साउथ में ठंडी होती है। मतलब जो हिस्सा सूरज के जितने ज़्यादा करीब है वहाँ पर उतनी ज़्यादा गर्मी होगी। साउथ ज़्यादा करीब तो साउथ में गर्मी, नॉर्थ ज़्यादा करीब तो नॉर्थ में गर्मी। ठीक है, और उसके अपोजिट जगह पे ठंडी। ठीक, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वाई डू द पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ्स डे एंड 6 मंथ्स नाइट। मतलब जो पोल्स हैं उनमें 6 महीने का दिन 6 महीने की रात क्यों रहती है? तो भाई इसमें 6 महीने के दिन 6 महीने की रात इसलिए रहती है क्योंकि जो हमारे पोल्स होते हैं उनको 6 महीना लग जाता है सूरज से दूर हटने में। मतलब यह है कि भाई अगर नॉर्थ पोल हमारा सूरज की तरफ टिल्ट हो जाता है, मतलब नॉर्थ पोल हमारा सूरज की तरफ जाता है, तो वो वैसी कंडीशन में अगले 6 महीने तक रहेगा, और 6 महीने बाद फिर ये कंडीशन बदलेगी और जो साउथ पोल है वो हमारा टिल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वो हमारा क्या होगा? टिल्ट हो जाएगा। तब साउथ पोल पे हमारी मतलब हमारा दिन रहेगा लगातार 6 महीने तक, और नॉर्थ में हमारी रात रहेगी। ठीक, तो इसी तरीके से होता है। मतलब ये कि व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन इट एक्सपीरियंस डे एंड द साउथ पोल एक्सपीरियंस नाइट एंड इट रिमेन इन दिस पोजीशन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड सेम इज ऑल्सो ट्रू फॉर इट्स रिवर्स। मतलब ये कह रहा है कि भाई जब नॉर्थ पोल सूरज की तरफ टिल्टेड होता है तब यहाँ लगातार दिन होता है। अब क्योंकि ये 6 महीने तक टिल्टेड रहता है तो इसलिए यहाँ पे 6 महीने तक दिन रहता है। और जब साउथ पोल हमारा क्या होता है? जब साउथ पोल हमारा सूरज की तरफ टिल्टेड रहता है तो भाई साउथ में हमारे 6 महीने तक का दिन रहेगा। चलो अगला दिया है टिक दी करेक्ट आंसर। मतलब इनमें से आपको सही आंसर चुनना होगा। पहला क्या है? पहला है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज। मतलब जो पृथ्वी की मूवमेंट होती है सूरज के चारों तरफ उसको क्या कहते हैं? रोटेशन, रिवोल्यूशन, इंक्लिनेशन। भैया रोटेशन क्या होता है? रोटेशन अपने एक्सिस पे घूमना, रिवोल्यूशन सूरज के चारों तरफ घूमना, इंक्लिनेशन यानी तिरछा होना। तो ये हमारा रिवोल्यूशन ही सही होगा।
डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑन इक्वेटर ऑन, मतलब कौन से दिन पर जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्टली हमारी गिरती हैं, कौन से दिन पर गिरती हैं, तो वो गिरती हैं 21 मार्च को। कब गिरती हैं? 21 मार्च को। ठीक है, चलो अगला दिया हुआ है दिसंबर इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, मतलब कौन से देश के अंदर जो क्रिसमस है वो गर्मी के मौसम में सेलिब्रेट होता है? जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। आंसर ऑस्ट्रेलिया है। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू, जो हमारा साइकिल होता है यानी कि जो मौसम का बदलना है वो किसकी वजह से होता है? रोटेशन, रिवोल्यूशन या ग्रेविटेशन? तो आंसर है रिवोल्यूशन। ठीक, देखो सिर्फ रोटेशन से हमारा क्या होता है भाई? रोटेशन से सिर्फ और सिर्फ दिन और रात होता है, बाकी जो कुछ भी है वो हमारा रेवोल्यूशन से होता है। ठीक है, चलो अब दिया है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में पहला दिया है अ लीप ईयर हैज, तो भाई लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366, लिख दीजिए। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो रोज मोशन, मतलब जो रोज पृथ्वी गति करती है अपने एक्सिस पे, क्या कहलाता है? रोटेशन, लिख दीजिए। द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर किसमें? इलिप्टिकल पाथ में लगाती है, तो इसको भी कर दो। द सन रेज फॉर वर्टिकली ऑन द टॉपिक ऑफ, खाली जगह ऑन 21 जून, 21 जून को कहाँ पे वर्टिकली पड़ती है? टॉपिक ऑफ कैंसर पे। डे आर शॉर्टर ड्यूरिंग, दिन हमारे किस दौरान छोटे होते हैं? ठंडी के मौसम में छोटे होते हैं। ठीक, ठंडी में छोटे, गर्मी में बड़े। तो ये था हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया है या फिर किसी भी पार्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। फिलहाल अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छे वीडियोस लाता रह सकूं। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।